अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 12 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:45 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी वर्किंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां पर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने वो चाल चली है कि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को आज यानी इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन, जब तमाम थाने बंद होते हैं, तमाम अदालतें बंद होती हैं, तमाम सरकारी दफातर बंद होते हैं, तमाम जेलें बंद होती हैं, उस दिन अडियाला के तमाम दरवाजे खोलने पड़ गए। अडियाला के तमाम दरवाजों के ऊपर लगे हुए ताले खोलने पड़ गए। इनको पता है कि असल ताले की चाबी कैदी नंबर 804 के पास है और आज जो फैसला अडियाला से आएगा वो कल आने वाले तमाम फैसलों का बाप होगा। उसकी तफसीलात क्या है, मैं शेयर करनी है। इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त अडियाला जेल के अंदर इंतहाई अहम मुलाकात जारी है। इमरान खान साहब की अपनी तमाम अमायदीन के साथ मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान मौजूद हैं। सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर भी तकरीबन 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं, उनकी मुलाकात भी जारी है। इस मुलाकात के अंदर से क्या निकल सकता है, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। कल इसका फैसला आना है। कल 6 बड़े इवेंट्स हैं, जिनमें से 4 इंपॉर्टेंट हैं। वो 6 इवेंट्स कौन से हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो रात वाले व्लॉग में मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले यानी मुमकिन फैसले के हवाले से जो स्पेकुलेशन हो रही है, उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। इसके अलावा आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सूबे यानी पंजाब के अंदर कुछ शख्सियात को गिरफ्तार किया गया है। वो लोग जिन्होंने कुछ वीडियोस एडिट करके पोस्ट की थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। टॉप स्टोरी, इस वक्त अडियाला मरकज निगाह बना हुआ है। गूगल मैप्स के ऊपर सर्च करें ना तो आपको क्लिक करके अडियाला डायरेक्ट इमरान खान की रिहाइश का यह दिखा देगा। यह सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि पॉलिटिकल सिनेरियो का जो मरकज है या सेंट्रिपिटल फोर्स है, दैट इज अडियाला जेल राइट नाउ। आज इतवार है। किसी को याद है कि कल हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और सरदार अयाज सादिक साहब ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि जेल मैन्यूल के मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकात होगी, और आज अचानक से पता यह चलता है कि मुज़ाकराती कमेटी पहुंच जाती है अडियाला जेल। उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ताले खोल दिए जाते हैं, क्योंकि पता यह है कि असल ताले की चाबी जो है वो कैदी नंबर 804 के पास है। और इसने अगर यहां पर ना कर दी और हमारी गैर मशरूत इनको रिहाई की जो ऑफर है उसको भी इन्होंने ठुकरा दिया, तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहना है। आपको लगता है कि मुलाकात ऐसी ही हो गई है, बैठे बिठाए आज जो है कोई मतलब चीजें उल्टी हुई, अक्षर बदले और इमरान खान साहब की मुलाकात होगी? नहीं, इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है। किसकी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले अवाम पाकिस्तान की, इमरान खान के शहदाइयों की, इन सब की मोहब्बत है, एफर्ट है, जिसका नतीजा ये है कि आज अडियाला जेल के दरवाजे इस टाइम पर खोल दिए गए। अब कहां गया आपका कानून, कहां गया आइन, कहां गया जेल मैन्यूल, कहां गई आपकी वजारत दाखिला, कहां गई ये सरकार जो मिलाने पर कादिर नहीं है लेकिन मिलते हुए देखने पर कादिर है, जो छोड़ने पर कादिर नहीं है छूटते हुए देखने पर कादिर है, जो गिरफ्तार करने पर कादिर नहीं है लेकिन गिरफ्तार होते हुए देखने पर कादिर है। ये हालात है इनकी, औकात इनकी असल ये है। असल में हुआ ये है कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था डोनाल्ड ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। जो पैगाम डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पहुंचा दिया गया था, उस पैगाम के असरात हैं कि इस सरकार की कोई औकात और हैसियत और अहमियत बाकी नहीं रही है। जहां फैसले हो रहे हैं वहां हो रहे हैं, जहां मुलाकातें हो रही हैं वहां हो रही हैं, जहां डिसीजंस हो रहे हैं वहां हो रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। लोग नीचे कमेंट्स में सवाल करते हैं, आप रोजाना बताते हैं कि ये हो गया और इमरान खान साहब तो रिहा नहीं। भाई, आपको पता है कि एक मैच हो रहा हो तो पहली बॉल से मैच स्टार्ट होता है, आखिरी बॉल तक मैच खत्म होता है जब तक दोनों टीमें खेल ना लें। तो आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो बंदा जो जेल के अंदर बैठा है उसने तो ये गिला नहीं किया, आप ये गिला करते हैं? तो आप सोचें कि उस बंदे की पावर इतनी है, उसके पास ताकत इतनी है, उसका मैंडेट इतना स्ट्रांग है कि इतवार के रोज उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब चाहे छोटी अदालतों से सजाएं आ जाएं,
या कोई और बलाएं आ जाए। ये याद रखिएगा कि कैदी नंबर 804 की रिहाई का रास्ता किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आने वाले चंद दिन इस चीज को गेज करेंगे, डिसाइड करेंगे, और बहुत सारे लोग इसके रगड़े में आ रहे हैं। उस रगड़े से बचने के लिए कभी भी जो इनके बैक के ऊपर खड़े हैं इस हुकूमत के, इस जाली सरकार के, वो इनका बैगेज मजीद लेने को तैयार नहीं होंगे। इनके लिए मौत है, ये बहुत बड़ा मसला है, इसको समझने की जरूरत है। और मुझे ये लगता है कि आज जो फैसला मरकजी क़यादत से मुलाकात के बाद होता है, जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हो उस वक्त तक कोई डिटेल्स भी आ जाए, लेकिन शाम वाले व्लॉग में यकीनन आ चुकी होंगी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। आज जो फैसला मरकजी क़यादत से मुलाकात के बाद होगा, वो फैसला आने वाले दिन के तमाम फैसलों का बाप होगा। याद रखिएगा, आज ये तय करेगा कि कल क्या होना है। कल क्या होना है उसका फैसला आज होना है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। तमाम केसेस पॉलिटिकल है, तमाम दो नंबरियां पॉलिटिकल है, तमाम मुज़ाकरात पॉलिटिकल है, तमाम इजलास जो बुलाए जा रहे हैं पॉलिटिकल है। बस छोड़ दें इस बात को, मजीद इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। फैसल फरीद चौधरी साहब ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, एक और बात मैं कह दूंगा, मैं कमेंट पढ़ रहा था तो किसी ने कह दिया कि को खातून ही थी मेरे ख्याल से, आईडी तो ऐसे ही बता रही थी कि भाई आपकी आई लैशेस बहुत प्यारी हैं, हमें ही दे दें इस तरह की आई लैशेस, हमें तो बड़ा बड़ा ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जाना पड़ता है इनको ठीक कराने के लिए। ये नेचुरल है जी, नेचुरल है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, भाई आप ये सवाल करते हो तो कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, एडवोकेट फैसल फरीद चौधरी साहब ने आज एक बात की है। इन्होंने जो बात की है इसके बाद सरकार के करने का वक्त हुआ जाता है। सुनिएगा, वो कहते हैं मुज़ाकरात खुलूस नियत से कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं। आज की मुलाकात हमारी इंतहाई अहम है। जब वो अडियाला जेल के गेट के ऊपर थे, वो कहते हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट का कल फैसला आएगा, अगर खिलाफ आया तो क्या इसका मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा, ये सहाफ़ी ने सवाल किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि अल-कादिर ट्रस्ट की सजा का नहीं, बरियत का केस है, अगर फैसला आएगा तो बरियत का ही आना है, इसके लिए ताखीर हो रही है, शायद फैसला लिखा जा रहा है। तो ये इनकी एप्रीहेंशन है। जाहिर है कि अगर बरियत नहीं होती तो इसका मतलब है कि यू आर अल्टीमेटली अंडर ट्रायल, तो वो केस आपके खिलाफ ही है। तो बरियत हो जाती है तो बात ही खत्म है। मैं ये कहता हूं कि आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके बाद ये तय होगा कि कल क्या आना है। ये हमारा निज़ाम कानून, निज़ाम इंसाफ, निज़ाम आइन, निज़ाम अदल, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि कानून बाला दस्त, आइन बाला दस्त, इंसाफ बाला दस्त, अदल बाला दस्त, काजी का दस्त, बस यही चल रहा है। बस और कुछ नहीं है, दस्त ही दस्त है। आगे चलते हैं जी। अली अमीन गंडापुर से इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है, इस वक्त जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब भी पहुंचे हुए हैं, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा, नासिर अब्बास साहब भी अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, कुछ सवालात हुए मुख्तलिफ लोगों से। तो जैसे साहबजादा हामिद रजा साहब से एक टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर ने कुछ सवालात किए। उस सवाल किए कि क्या इमरान खान आज बाकायदा एनआरओ पर दस्तखत कर देंगे। रिपोर्टर ने सवाल किया साहिबजादा हामिद रजा साहब से। उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा क्या आपके पास एनआरओ की इतला है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा क्या आपने एनआरओ देखा है, मुझसे शेयर करें। फिर कहा कि एनआरओ हुकूमत मांग रही है, इमरान खान नहीं मांग रहे। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती है। जबकि दूसरी तरफ से नाना भी की जा रही है, बैठा भी नहीं जा रहा, आगे जाते हैं मौत, पीछे आते हैं मौत। इमरान खान ने इनको ऐसी बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है, रैपड़ पे रैपड़ मार रहा है और इनके तक नहीं निकल पा रही। ये हालात है। आगे चलते हैं जी। ये कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट कर रखे हैं कि मारूफ सहाफी, नाम नहीं ले रहा उनके मुताबिक कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने की तवक्को है। और यह फैसला तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि फराह गोगी साहिबा ने भी इमरान खान के खिलाफ सबूत फराहम कर दिए, इसलिए इस दफा कोई जवाज नहीं बचेगा कि सजा गलत हुई। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पहले एप्रीहेंशन लोग शो कर देते हैं, पहले से बता देते हैं ना, जिनकी पॉलिटिकल बालिदगी नहीं है, इस मुलाकात ने तय करना है। इमरान खान ने एनआरओ तो लेना नहीं, ना देना है, सीधी बात है। तो फैसला क्या आ सकता है इसका आइडिया हमें है। मैं ऑलरेडी एक बात कर चुका हूं, रात वाले व्लॉग में डिटेल में बात करूंगा। कल जो 4 बड़े और 2 छोटे इवेंट्स हो रहे हैं उसकी डिटेल में बात करूंगा। अभी एक बात कहता हूं कि मैंने पहले कह दिया था कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, यानी छोटी कोर्ट्स हैं, इदारा जाती कोर्ट्स हैं, नैब की कोर्ट, इस तरह की कोर्ट से इमरान खान के अगेंस्ट फैसले आएंगे। जो हायर कोर्ट्स हैं, अपर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां से इमरान खान के हक में फैसले आएंगे। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो इसको करेक्ट कर दीजिएगा। आपको नजर आना कल से नजर आना शुरू हो जाएगा, चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। कल जो है, कल उधर भी फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से भी समाअत होनी। आप रुकते जाएं, आप देखते जाएं गेम बदल कैसे रही है। और गेम बदलने के पीछे जो सबसे अहम रोल है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है, और फिर दबाव है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। ऐसे नहीं शद मद हो गया जी, बड़ी चीजें चेंज हो रही हैं। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं जी। वो इंतहाई अहम जो स्टोरी है वो ये है कि मरियम
नवाज और इमाराती सदर के AI के जरिए जाली वीडियो बनाने और वायरल करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। AI, अब AI क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है, पूरी दुनिया में इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर लिया जाता है, लोग इसको क्राइम के जुमरे में नहीं लाते। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। आप देखें टिकटॉक के ऊपर AI वीडियोस जनरेट होती हैं। हाँ, कहीं अगर तज़हीक का एलिमेंट है तो उसके ऊपर जुर्माना हो सकता है, बुलाया जा सकता है, सवाल किया जा सकता है और कहा जाता है इस तरह की हरकत दोबारा ना करें। गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुल्क के अंदर एक साबिक वजीर आजम के ऊपर कातलाना हमला हुआ था वजीराबाद में। गोलियों के निशानात मैंने अपनी आंखों से देखे थे। उसका जिस बंदे ने अटैक किया था, बंदा किधर है आजकल? कोई ट्रायल हुआ? कोई नतीजा निकला? ये मुल्क ऐसा मुल्क है जहां पर जिसकी लाठी है उसी की भैंस है यार। आप देखें ना, जिसके पास पोजीशन है, पावर है, पैसा है, वो कानून, इंसाफ, अदल सब कुछ खरीद लेता है, पता ही नहीं चलता क्या होता है। तो मैं कंडेम करता हूं जिसने भी ये हरकत की। नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। फिर बुशरा बीबी की जो तस्वीर बनी है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन की चादर चार दीवारी जो पामाल हुई वो भी नहीं होनी चाहिए थी, और जो कुछ होता रहा वो भी नहीं होना चाहिए, और मरियम साहबा के साथ जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड पर तो रखें, ये नहीं कि मेरी इज्जत मेरी तो तुम्हारी इज्जत कोई नहीं, ये ज्यादती है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। सुनिएगा, जुनैद सलीम साहब ये फरमाते हैं इमरान खान ने मुज़ाकरात की टेबल हुकूमत पर ही उल्टा दी है। जुनैद सलीम साहब ये फेमस जो है एंटरटेनिंग एंकर पर्सन है, वो कहते हैं इमरान खान ने मुज़ाकरात की टेबल हुकूमत पर ही उल्टा दी है, हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान में अमरीकी सफीर बनकर आ गया तो क्या होगा? इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर कुछ समझ रहे हैं नहीं है तो अपनी अकल जो है ना उसका इलाज करा ले। इमरान खान का एक्शन शेर अफजल मरवत मुश्किल में, ये कहते हैं कौन जी? जुनैद सलीम साहब। अच्छा, जो मुज़ाकरात की टेबल उल्टवाने के बाद भी तवक्को लगा के बैठे हैं उनकी हुकूमत बच जाएगी, मैं उनके लिए इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। कामरान शाहिद और जावेद लतीफ साहब के दरमियान मुकालमा हुआ। मुकालमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामरान शाहिद और जावेद लतीफ साहब के दरमियान, मियां जावेद लतीफ, आप नारे लगवाते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कामरान शाहिद बोले, ये कामरान शाहिद बोले अपने प्रोग्राम में, हमने जो नारे लगवाए ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, हम आज भी उस फलसफे पर यकीन रखते हैं। कौन? जावेद लतीफ साहब। ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खड़े होकर यह बात कभी नहीं करूंगा, ना मैंने करनी है। ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर डिस्कोर्स हो रहा है और कैसे इसको एयर होने दिया जा रहा है, थोड़ा सा समझिए इस बात को। बाकी बात खत्म होगी, मैं इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, इरशाद भट्टी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जो इनके चेहरे देखकर टीवी चैनल्स म्यूट कर लेते हैं, क्या वो बेवकूफ है? यानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के। आप कहते हैं अपने बच्चे बाहर, तो भाई हसन और हुसैन नवाज कहां रहते हैं? वो पाकिस्तान में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। जब आपके वालिद जेल में थे, आपके बच्चों ने तो उस सियासत से फायदा उठाया है। जिन्होंने फायदा उठाया है, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार, और जिन्होंने फायदा दिया उनसे कहूंगा भाई तुम भी कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, फिर जुनैद सलीम साहब वो कहते हैं कहने को ये सख्त लफ्ज है, लेकिन इमरान खान का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ इबरत का निशान बन चुका है। सियासी इबरत का निशान, अलामत आने वाले दौर तक। इंतहाई अफसोसनाक भी है कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसका एंड या क्लोजर एक ऐसे मोमेंट के ऊपर हुआ है जब उसका तमाम तर फायदा उनकी फैमिली को हो रहा है, लेकिन वो इंतहाई अफसोस के साथ सर झुकाकर जाने लगे। पॉलिटिक्स है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बचा तो कुछ नहीं है। आप इलेक्शन में इंडिपेंडेंटली खड़ा करके देख लें, लग पता जाएगा पूरे खानदान को। फॉर्म 47, 45, 2 नंबरी और रिगिंग ना हो, कितने वोट पड़ते हैं हम खुद देख लेंगे अपनी आंखों से। तो बड़े हालात खराब हुए हैं उनके लिए, PMLN के लिए खास तौर के ऊपर, और उन्होंने सोचे समझे बगैर जिस तरह इस तमाम सिचुएशन के अंदर रबर स्टैंप ऑफिस बना दिया तमाम ऑफिस को, बशमूल सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इसके नतायज इनको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर भुगतना पड़ेंगे। और ये जो लेवल करने की कोशिश करते हैं, जो 2018 में हुआ वही 24 में हुआ, माफ कर दो भाई। एक होता है चुंडी वडना, एक होता है गर्दन तन से जुदा कर देना, दोनों में फर्क है। कहने को तो बड़ा आसान है कि जी तुमने चुंडी वड्डी तो मैंने गर्दन उड़ा दी, ऐसा नहीं होता, दोनों में बड़ा फर्क है। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।